कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर हिंदी का पीरियड परीक्षा 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहती है कि विषय हिंदी पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए पीरियड परीक्षा प्रश्न पत्र 2026 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। ठीक है, समय आपका 3 घंटे रहेगा। पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला है। निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपका जो पेपर वो देख लेते हैं। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना है, जिससे वो भी 75 नंबर लेके आ सके। तो सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है, पहला आता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो आपका था 3 कालों में, बात 4 कालों में, सात 7 कालों में और दाता 8 कालों में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है यहाँ पर। ठीक है, 4 कालों में। 4 कालों में आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो आपका था राम ने, बाता जनक ने, साता लक्ष्मण ने और दाता विश्वामित्र ने। तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा लक्ष्मण ने। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका आता है रमणीयार्थ प्रतिपात का शब्द काव्य परिभाषा है। तो जो आपकी यहाँ पर परिभाषा दी गई है रमणीयार्थ प्रतिपात का शब्द है, यह परिभाषा किसने दी है आपको यह बताना है। तो यह परिभाषा दी है पंडित जगन्नाथ ने। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर चौथा आता संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। तो आपका था एक वैज्ञानिक बात दिशा दिखाने वाला बात संस्कृत मानव और दाता आदि मानव। तो संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है, तो इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसका उत्तर आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत मानव। फिर आपका पांचवा देख लेते हैं। पांचवा तक क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो आपका तक क्रिया की बात है सर्वनाम की और साथ काल की और दाता संज्ञा की। तो क्रिया विशेषण में विशेषता अब बताई जाती है, तो इसका उत्तर रहेगा आपके यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा क्रिया की हो जाएगी। ठीक है, क्रिया की। फिर 6 माता भोलानाथ और उसके साथ ही अपने घरौदे में किवाड़ बनाते थे। तो आपका था पेड़ के पत्तों से, बाता लकड़ी से और साता कागज़ से और दाता दिया सलाई की पेटियों से। तो भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौदे के किवाड़ बनाते थे। तो इसका उत्तर आपका दिया सलाई की पेटियों से हो जाएगा। ठीक है, आपका द राइट आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता रिक्त स्तरों की पूर्ति कर लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। डॉट कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ डॉट अलंकार होता है। तो वहाँ आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। फिर आपका तीसरा आता जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें डॉट छंद कहते हैं। तो उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। शहनाई बजाने के लिए डॉट का प्रयोग होता है। तो शहनाई बजाने के लिए ठीक है आपका होता है रीड का प्रयोग। फिर आपका पांचवा आता है यशोगान डॉट संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर यशोगान आपका जो है बेशक संधि का उदाहरण है। और जो आपका 6वां आता है कभी लोग स्टोक में डॉट फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो कभी लोग स्टोक में आपकी गाइड फिल्म की, ठीक है, गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो गाइड आपका राइट आंसर रहेगा 6वें रेगिस्तान का। अब चलिए आपके यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता है आपके यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित कथनों के समस्त, ठीक है, समक्ष सत्य असत्य लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था वात्सल और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। तो पहला जो आपका यहाँ पर रहेगा वो सत्य हो जाएगा। दूसरा था जहाँ किसी वस्तु या विषम का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अनियुक्ति अलंकार होता है। तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। और जो तीसरा आता मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। तो तीसरा आपका यहाँ पर रहने वाला सत्य है। चौथा आपका था रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। तो चौथा आपका सत्य रहेगा। और 5वां आता राम बजाया जाता एक आज्ञावाचक वाक्य है। तो आपका यह असत्य हो जाएगा। और जो 6वां आता हिरोशिमा भारत में है। तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 4 आता सही जोड़ी का मिलानकर लिखी, जो कि 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आववा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आती है आधुनिक कबीर। तो इसको आपको नागर अर्जुन से मैच कर देना है। और दूसरी थी चौपाई। चौपाई को आपको सम्मात्रिक छंद से मैच कर देना है। और तीसरी थी बालम खीरा। तो बालम खीरा को आपको लखनऊ से मैच कर देना है। और जो चौथी आप कहते हैं समास के प्रकार। समास के प्रकार आपके 6 होते हैं। फिर 5वीं आती है सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी से मैच कर देना है, ये आपकी 5वीं। जो 6वीं आती ऊंच नीच में बई की यारी। तो इसको आपको
जो उपजी सो भई हमारी, ये आपकी 6वीं रहेगी। ठीक है, इस तरह से आपकी जो सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब प्रश्न हम 5 देख लेते हैं। प्रश्न 5 आता है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तक कभी, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। कभी निराला का उत्साह गीत किससे संबोधित है? तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहने वाला बादलों को संबोधित, ठीक है, संबोधित है। तो बादलों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले का। फिर आपका दूसरा तरस किससे कहते हैं? तो इसका हम आपको लिखित उत्तर दिखा देते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपका रहेगा काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। ठीक है, आपका रस की परिभाषा हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा आता है संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो इसका उत्तर रहेगा यहाँ पर संस्कृति निबंध हमें अपनी सभ्यता और नए सत्यों से टकराने की प्रेरणा देता है। ये आपका तीसरे का उत्तर हो जाता है। फिर आपका चौथा यहाँ आता है वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? तो यहाँ पर वीर रस की कविताओं में आपका ओज गुण होता है, ओज गुण। ठीक है, ओज गुण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका 5वां आता है रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका, ठीक है, मधु कंकारिया के मन में क्या जगा रही थी? तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा, देख लीजिए, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में सम्मोहन एक सुखद शरण जगा रही थी। फिर आपका यहाँ पर 6वां था लेखक आगे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठ कर लिखी थी? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, लेखक आगे ने हिरोशिमा कविता जापान से भारत लौटते समय हवाई जहाज में बैठकर लिखी थी। इस तरह से आपके एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता रीतिकालीन काव्य की कोई दो विशेषता प्रवृत्तियाँ लिखना है आपको, अथवा नई कविता की कोई दो विशेषता प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो पहले तो आप रीतिकाल की दो विशेषताएं दिख ली, संगर रस की प्रधानता और ब्रजभाषा का प्रयोग। दोनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको। और नई कविता की दो विशेषताएं देख ली, लघुमनावाद की प्रतिष्ठा और क्षणवाद का महत्व, इनको पूरा याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता है तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्य विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है आपको। 2 रचना लिखना है, ठीक है, और साथ ही आपको भापच कलापच लिखना है। तो पहले तो हम यहाँ पर तुलसीदास पर देख लेते हैं। आपकी तुलसीदास पर यहाँ पर 2 रचना रहेंगी, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, इनका भापच कलापच देख लीजिए। और जयशंकर प्रसाद की आपकी 2 रचना रहेंगी, रामायणी और लहर, इनका भापच कलापच देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था, लिखिए। अथवा स्मृति को पाथे बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशा है? तो आप 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। सहस्त्रबाहु ने परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम से कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया था, जिसका बदला लेने के लिए परशुराम ने उसका वध किया। और साथ ही अथवा को उत्तर देख ली, कवि का आशा है कि उनके जीवन की बीती हुई सुखद यादें ही जब उनके कठिन जीवन के सफ़र में एकमात्र सहारा रास्ते का भोजन पथे है। यह आपका अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका जो 9वां आता, कवि नागार्जुन ने फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा, लिखिए। अथवा संगतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वें क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला है। और ये आपका 9वें के अथवा का उत्तर रहेगा, संगतकार मुख्य गायक के स्वर के साथ से लेकर आपको बचाते हैं यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता है महाकाव्य खंड का में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा स्थायी भाव और संचयी भाव में आपको 2 अंतर लिखना है, ठीक है। तो ये आपका महाकाव्य खंड का में अंतर दिया गया है। इसमें जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है और सर्गों की संख्या 8 या उससे अधिक होती है। और खंड काव्य देख लीजिए, इसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है और यह आकार में महाकाव्य से छोटा होता है। साथ ही आप स्थायी भाव और संचयी भाव में 2 अंतर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, 2 छंद के लक्षण उदाहरण सहित आपको लिखना है। अथवा में आपको मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो ये आपके यहाँ पर 2 छंद की परिभाषा दी गई। यह एक मात्रिक छंद है। इसके पहले 30 चरण में 13 मात्रा तथा दूसरे चौथे चरण में 11 मात्रा होती हैं। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर आप मानवीकरण अलंकार की परिभाषा देख लीजिए, इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता 12वां आना एक ऊनी सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। अथवा आता नाटक एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर है। इसके अनुसार प्रमुख विधाएं आत्मकथा, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास और निबंध। साथ ही नाटक एकांकी में आप 2 अंतर देख लीजिए। नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। नाटक की कथा वस्तु विस्तृत होती है, जबकि एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है। चलिए आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, 13वां राम रक्ष बिनुपुरी अथवा
यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। आपको दो रचना लिखना, भाषाई लिखना है। तो पहले तो हमें यहाँ पर रामरक्ष बिनुपी पर देख लेते हैं। इनकी दो रचना रहेंगी माटी की मूर्तें और गेहूँ और गुलाब, भाषाई इनकी देख लीजिए। फिर आप यतीन्द्र मिश्र की दो रचना देख लीजिए, एदा कदा और अयोध्या तथा अन्य कविता, इनकी भाषाई देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 14वां प्रश्न हम देख लेते हैं। तो 14वां प्रश्न आता है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए। अथवा था बालगुण भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा और ये आपका 14वें के अथवा का उत्तर रहने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर आपका 15वां आता, सुशिरवाद्यों से क्या अभिप्राय है। साइनाई को सुशिरवाद्यों में साई की उपाधि क्यों दी गई है। अथवा आता, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार होगा, लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 15वें के अथवा का उत्तर रहेगा। और जो आपका 16वां निम्नलिखित वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना है, पूरब की ओर बहने वाली हवा और जिसे बांटा ना जा सके, इनके लिए आपको एक शब्द लिखना है। अथवा में आपको मुहावरा दिए गए हैं तो इनके अर्थ लिखना और वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरब की ओर बहने वाली हवा पूर्वाई कहलाती है और जिससे बांटा न जा सके उसे अविभाज्य कहते हैं। और आप अथवा वाले को उत्तर देख लीजिए, एक और एक 11 होने का अर्थ हो जाएगा संगठन में शक्ति होना। वाक्य, यदि हम सब साथ लड़ें तो एक और एक 11 होंगे। इतिश्री होना, कार्य अकस्मात होना। वाक्य हो जाएगा आपका, आज हवन के साथ ही यज्ञ की इतिश्री हुई। पर आपके यहाँ पर 17वां आता, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सदगना क्यों भूल जाता, लिखिए। अथवा तक गंतों को मेहनत कर बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो 17वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, भोलानाथ को बच्चों की टोली के साथ से लेकर आपको भूल जाता है, यहाँ तक याद कर लेना है। और अथवा का उत्तर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और बनाया है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। उदा तुम अति बड़भागी, इस तरह से आपका दिया गया। और अथवा का भी देख लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या इनकी देख लेते हैं। पहले तो आप उदा तुम अति बड़भागी, इसकी आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लीजिए। ये आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई है। और अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। फिर आपके यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपके यहाँ पर गद्यांश दिया गया, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, ठीक है, चलता ही रहा, यहाँ तक आपको पूरा पढ़ लेना है। और अथवा वाला का देख लीजिए, संस्कृति के नाम से, ठीक है, स्थायी भी है, यहाँ तक पूरा पढ़ लेना है। अब इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिखनी है। तो ये आपका रहेगा 19वें क्वेश्चन का उत्तर और 19वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन आता, हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा था वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। तो ये रहा आपका हाथ घड़ी का एक आकर्षक यहाँ पर विज्ञापन, इस तरह से आपको इसमें लिखना है, ठीक है। और अथवा का उत्तर देख लीजिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर दो मित्रों के बीच संवाद। ये आपका राहुल और सोहन के बीच यहाँ पर संवाद दिया गया है। फिर आपके यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका काव्यांश अथवा में गद्यांश दिया गया है। तो इनके प्रश्न रहेंगे 3-3, उनके उत्तर आपको देने पड़ेंगे। ये आपका यहाँ पर काव्यांश है, इसको देख लीजिए। और अथवा में आपका यहाँ पर दिया गया गद्यांश, मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है। तो इसके 3 प्रश्न दिए गए हैं। उपयुक्त गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक लिखिए, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो पहले चलिए हम यहाँ पर काव्यांश के उत्तर देख लेते हैं। आपके काव्यांश के पहले प्रश्न का उत्तर, दूसरे का, तीसरे का, ठीक है। और ये आपका गद्यांश के उत्तर दिए गए हैं, पहले वाले का उत्तर, दूसरे वाले का उत्तर, तीसरे वाले का उत्तर, ठीक है। हमने आपके जो काव्यांश के 3 प्रश्न दिए थे इनको उत्तर करा दिए और अथवा वाले के भी करा दिए हैं। अब 22वां आता, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तार केंद्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। अथवा में आपको हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा 22वें क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। और ये मित्र को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र देख लीजिए। और 23वें क्वेश्चन में आपको निबंध लिखना है। तो ये आपका विद्यार्थी जीवन व अनुशासन पर निबंध दिया गया है, तो इसको आपको पूरा याद कर लेना है। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर पेपर है पूरा कंप्लीट हो जाता है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।